रणरंगधीरम विश्वैकसारम रघुवंशहारम गंभीरनादम जित सर्ववादम श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रम यनमस्तके के शवपादतीर्थम शिवं महाभागवतं नमामि। परमाध्यक्ष अकारण करुणावरुणालय जगदाधार जगन नियंता सर्वेश्वर अलक्षण विलक्षण सलक्षण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार एवं राम कथा के रसिया परम बड़भागी सीता शोक विनाशक भक्त अभीष्ट कारक ज्ञानवानों में परम ज्ञानवान बलवानों में परम बलवान बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान भक्तवान कल्पतरु श्री अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज और जिनकी पावन सन्निधि में जिनके पावन प्रांगण में जिनकी सुखद गोद में बैठ करके यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री ब्रह्मदेव बाबा जी एवं व्यास मंच पर विराजमान और अपनी ओजस्वी सारगर्भित वाणी से परिमार्जित परिष्कृत आभा मंडल से और संपूर्ण इस जिला और प्रदेश और देश में अपनी ज्ञान ज्योति को जगाने वाले अध्यात्म आभा मंडल को पहुंचाने वाले और भक्तों के श्रद्धालुओं के अंतःतमीर को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले धोने वाले ऐसे हमारे प्रेम मूर्ति नाम ही में प्रेम है तो कहने क्या है, तो जिसके नाम में ही प्रेम है तो फिर क्या कहना है। ऐसे हमारे लघु भ्राता हमारे छोटे भाई हैं और प्रेम मूर्ति है ऐसे प्रेम जी महाराज जो विराजमान मंच पर हैं और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के संपोषक, इस कार्यक्रम के प्रेरक हमारे आचार्य सुनील कांत जी जिनके अथक परिश्रम लगन त्याग और प्रतिभा से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ब्रह्मदेव बाबा समेत के सारे पदाधिकारीगण और इस क्षेत्र के समस्त गणमान्य व्यक्ति, समस्त राम कथा मंदाकिनी के ताल तरंगों में अवगाहन करके अपने मानव जीवन के कलुष कलमश को धो देने वाले सारे श्रोतागण और इस मंच में विराजमान हमारे समस्त आचार्य मंडल, वैदिक मंडल, संगीत साधना करने वाले, राम कथा में अपने संगीत से साथ देने वाले समस्त हमारे संगीतज्ञ बांधव एवं इस क्षेत्र के सारे श्रोता सुधीगण, शक्तिमयी, शीलमयी, भावमयी, सौजन्यमयी सती सावित्री सीता के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले हमारी शीलमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले इस देश के नौनिहाल कर्णधार प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी मंगल कृपा है, अहेतुकी कृपा है कि राम कथा का वर्षण आपको प्राप्त हो रहा है और राम कथा के वर्षण में आप लोग भीग करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वस्तुतः सबसे बड़े जीवन की धन्यता यही है, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। बहुत सुंदर किसे लिखा है,
आहा जन्मगतं च निरर्थकम् आहा जन्मगतं च निरर्थकम् न यजनं भजनं न कृतं हरे न गुरुपाद सरोरुह चिंतनम प्रतिदिनम जठरस्य पिपोषणम। जीवन व्यर्थ में जा रहा है, केवल जठर की पूर्ति के लिए, क्षुधा की पूर्ति के लिए, पेट को भरने के लिए हम नाना प्रकार के कार्यों को अंजाम देते लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, सार्थकता है कि परमात्मा को कभी भूलना नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, इंद्रियों का राजा मन, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, और आत्मा से परमात्मा श्रेष्ठ है। तो सबसे अंतिम में कौन है? परमात्मा है। इसलिए हमें परमात्मा को भूलना नहीं है, हमें परमात्मा को ध्यान करना है और ध्यान देना। और कथा चल रही है राम कथा, और राम जैसा परमात्मा, क्या बात है, राम जैसा परमात्मा हो, राम कथा हो रही है, राम जैसा नायक, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा बेटा, राम जैसा स्वामी, राम जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न हुआ। लिखा है, पुष्पे सुचंपा नगरी सुलंका नदी सुगंगा चंद्र पे सुराम नारी सुरंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदास। पुष्पों में चंपा, नगरियों में लंका, नारी सुरंभा, नारियों में रंभा, और पुरुषों में विष्णु का जो अवतार भगवान राम है, और नृपेश राम, और राजाओं में राम। उनकी नीति, उनका नियम, उनका धर्म, उनका भ्रातृत्व, उनका पितृत्व, उनका राजत्व, उनका नृपत्व अनुकरणीय है। राम कथा इसलिए सुनी जाती है कि राम का चरित्र, राम की कथा, राम की लीला पठनीय भी है, श्रवणीय भी है, दर्शनीय भी है, चिंतनीय भी है, अनुकरणीय भी है, सब कुछ है। इसलिए राम, और ध्यान दीजिएगा, राम जैसा कोई हुआ ही नहीं आज तक, और ऐसा सत्य है राम, इतना सुंदर, इतना मृदुल, इतना मधुर, इतना मीठा, इतना आसान राम, बहुत कुछ भी लगता नहीं क्यों राम निकलता है। लोग कहते हैं, लोग बात करते हैं नायक की, हम भगवान श्री राम जन नायक है, भगवान श्री राम लोक नायक है, भगवान श्री राम जन जन के कंठहार हैं, आदर्श मर्यादा के प्रतिपालक एवं व्यवस्थापक। लोग बात करते हैं नायक हीरो को, लोग कहते हैं बॉलीवुड का हीरो है, ये हॉलीवुड का हीरो है, ये टॉलीवुड का हीरो है, ये भोजपुरी का हीरो है। संतों ने कहा कि राम जैसा कोई हीरो हुआ ही नहीं आता। हीरो की व्याख्या जानते हैं? किसी संत ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है। HERO हीरो, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, हाँ HERO हीरो, हीरो में नायक। हीरो में गुण क्या होते हैं? बहुत सुंदर व्याख्या दिया। यश से हैंडसम, स्मार्ट, यश से क्या है? हैंडसम। राम जैसा हैंडसम कोई हुआ ही नहीं। ये कौन है? राम हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम कोई हुआ ही नहीं। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम, रूप के धाम, रूपशील बल तीनों के। रूप से जीता मिथिला को, शील से जीता अयोध्या को, और बल से जीता लंका को। तीनों का भंडार है भगवान श्री राम। बैरू राम बड़ाई करे। यश से हैंडसम, ई से एजुकेटेड, हैंडसम एजुकेटेड, और आर से क्या है? रेगुलर, नियमित, और ओ से ओबीडियंट। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना शिक्षित, और इतना नियमित, और इतना आज्ञाकारी कोई हुआ ही नहीं आज तक। हमारे राम है हीरो, हम राम हमारे हीरो हैं, राम हमारे नायक हैं। राम जैसा कोई हुआ ही नहीं। इसलिए और ध्यान देना,
राम जैसा भ्रातृ प्रेम करने वाला। और जानते राम से रावण हर मायने में सेठ था। रावण हर मायने में राम जी से सेठ था। राम में 2 अक्षर हैं, रा और मा, और रावण में 3 अक्षर है, रा वा ना। राम क्षत्रिय कुल में और रावण ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ। नाम भी ज्यादा है और वर्ण में भी श्रेष्ठ है और परिवार में भी श्रेष्ठ है। कितना बड़ा परिवार उसका, कितना बड़ा परिवार राम जी का नहीं। तो राम से हर मायने में रावण श्रेष्ठ है और फिर भी रावण का पराभव हुआ। और अंतिम समय में रावण जो राम जी का वार्तालाप हुआ तो रावण यही बोलता है कि मैं हर मायने में आपसे श्रेष्ठ हूँ। विद्या में भी राम से रावण श्रेष्ठ है, लेकिन हारा क्यों, पराजित क्यों हुआ? तो रावण ने एक ही बात कही कि मैं हर मायने में आपसे आला दर्जे में हूँ, मैं हर मायने में आपसे श्रेष्ठ हूँ। और हारने का कारण एक ही है कि आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई आपके खिलाफ है। तो दुनिया जब आपके साथ, भाई आपका नहीं, इसलिए मैं हार गया। आपका भाई आपके साथ चलता है। इसलिए भ्रातृ प्रेम करने में और माता पिता की सेवा करने में, पत्नी के कर्तव्यों को पूरा करने में राम जैसा कोई नहीं। जानते एक बार बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आती है। जब भगवान राम के नाम से पत्थर तैर गए, समुद्र में सेतु का निर्माण हो रहा है, पत्थर तैर रहे हैं। ये सूचना जब रावण को प्राप्त हुई, रावण के दूतों को रावण को प्राप्त हुई, रावण से उसके दूत कह रहे हैं महाराज आप तो हार गए। कहा क्यों? कहा आपका जो विपक्षी है बहुत जोरदार है। क्यों? कहा उसके नाम से पत्थर तैरते, वो नाम लिख देता है और पत्थर पानी में तैर जाते हैं। तो रावण क्या बोला? रावण ने सोचा यहाँ पे गड़बड़ा गया मामला तो सब डोमिनेट हो जाएंगे, पराभव हो जाएगा ना। इसलिए अगर अभी मैं कह दूंगा तो सब पहले हार जाएंगे। मनोबल गिरना नहीं चाहिए। तो रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे मेरे भी नाम लिखने से पत्थर तैर जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। और ना हो पैसा ले लो, मैं नाम लिखूंगा और पत्थर तैरेंगे। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा। अच्छा चलो, सारे राक्षस आ गए समुद्र के किनारे। रावण आया और रावण का पत्थर लाओ। रावण ने पत्थर लिया और पत्थर पे अपना नाम लिखा और छोड़ दिया। पत्थर तैर गया, पत्थर तैर रहा है। अब लोग आश्चर्य पड़ गए, बाप रे बाप, हमारा स्वामी कम नहीं है। अगर उसके नाम से पत्थर तैरते हैं तो मेरे स्वामी के भी नाम से पत्थर तैरते हैं। अब तो पूरा हाहाकार हो गया पूरे लंका में, जय जयकार रावण की जय। ये कला कि नाम से पत्थर तैर जाए पानी में, ये बात मालूम हुई मंदोदरी। अब देखिए जैसे राम और सीता, रावण मंदोदरी सीता में भी वही फर्क है। राम में 2 अक्षर, रावण में 3 अक्षर है। और सीता में 2 अक्षर, मंदोदरी में 3 अक्षर है। दादा 2 है, वो एक ही माना जाएगा, आधा न माना नहीं जाएगा। तो माँ दा रा 3 अक्षर ज्यादा है। जितने अक्षर रावण में उतने अक्षर मंदोदरी में। मंदोदरी एकांत में रावण से बोलती है महाराज ये क्या मसला है। और ध्यान दीजिएगा, पुरुष बाहर कितना भी बलवान क्यों न हो, अंदर सब पता है कितनी था है। इसलिए वहाँ पे ज्यादा सेखी बघारने वाली नहीं है। उसको पता है कितने पानी में है आप। कहा स्वामी एक बात बताओ। और वो जानती है और कहती है अरे सिंधु तरो उनको बनरा। मैं जानती हूँ सिंधु तरो उनको बनरा और तुम पे धनुरेख गई न तरी। अरे बानर बांधत सोन बधो उन लंक जराय के ठाक करी। तेलरी तेलन पूछ जरी बानर बांधत सोन बंधो उन बारिधि बांध के पार करी। और तेलरी तेलन पूछ जरी उन लंक जलाए के ठाक करी। और श्री रघुवीर प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ है सूझी परी। मैं जानती हूँ कितना प्रताप आपके पास है। ये बताइए ये कहाँ से आपके पास आ गया?
कि नाम लिख देते हैं और आपने नाम लिखा और पत्थर तैर गया। राम ने कहा चुप्पे से कान लाओ। मंदोदरी के कान में कहा किसी खबरदार आवाज बाहर न जाए, लीक आउट हो जाएगा, पर्चा लीक हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। धीरे से बोला, कहा बल मेरे पास नहीं, मैंने जो है नाम तो लिखा अपना और नाम लिख करके और उससे बोला, ए पत्थर कसम है तुम्हें राम की तुम तैर जाना, कसम है तुम्हें राम की तैर जाना, डूबना मत। और जैसे मैंने पत्थर छोड़ा पत्थर तैर गया। बोलो गोविंद भगवान की। ये है विश्वास, राम पर विश्वास। शत्रु को रावण को भी राम के नाम पर विश्वास है। वो जानता है अगर राम कसम दे दूंगा तो पत्थर डूब। ये है राम का रामत्व। ये बैरू राम बड़ाई करेंगे। जो रावण जैसा शत्रु भी और राम के नाम पर अटूट विश्वास कर रहा है, ये राम का नाम लिख दूंगा तो तैरेगा नहीं, ये तैर जाएगा। इसलिए तासु सभा रोप्यो चरण, तासु सभा रोप्यो चरण, और जिन तौल्यो कैलाश, और या सेवक को बल कहूं या स्वामी को विश्वास। अंगद ने पैर लगा दिया। अंगद को कोई अधिकार था हारने का? अंगद सेवक है। अरे सेवक को कहीं अपनी स्वामिनी को हारने का अधिकार होता है? नौकर कहीं अपनी रानी या स्वामिनी को हारने का अधिकार रखता है? किस अधिकार से अंगद ने कहा कि जो मम चरण सकस सतारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। हाँ, अब इसमें देखो लोग प्रश्न करते हैं क्या मसला है। अंगद ने किस अधिकार से कह दिया? अगर पैर हटा देता तो क्या सीता को हार जाते? लेकिन नहीं, इस चौपाई में प्रश्न और प्रश्न में उत्तर है। और बहुत अच्छी चीज है, जो मम चरण सकस सठ तारी। तो कामा का फर्क है केवल कामा, ये सारा खेल कामा का है। कामा इधर तो मामला बदल गया, और कामा उधर तो मामला बदल गया। रोको कामा मत जाने दो, रोको पे लगाया कामा मत जाने दो। और कामा कहाँ लग गया? रोको मत, कामा लग गया मत पे, तो क्या हो गया? जाने दो। कोई फर्क है? एक मात्रा का ही फर्क है। रोको मत जाने दो, कामा रोको पे लगाया तो मत जाने दो, निषेधात्मक हो गया। और कामा लगाया मत पे तो क्या हो गया? जाने दो। तो कहाँ लग गया? जो मम चरणी सकस सठ तारी। तो कामा कहाँ लगाया? कहा फिर ही राम पे कामा नहीं है कि सीता मैं हारी, कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। राम सीता वापस जाएंगे और मैं हार जाऊंगा, और मैं जिंदगी भर में पोछा लगाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन मांजूंगा, गुलामी करूंगा, यदि कभी मेरा पैर हटा देगा। चौपाई में ही प्रश्न में उत्तर है। लेकिन तासु सभा रोप्यो चरण, और किसकी सभा किसकी है? जिसने कैलाश उठाया वो रावण। चलत दशानन दौलत अवनी गर्भ श्रवण शून्य चरवनी, वो रावण जो विश्व विजेता है, जिसके जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नींद अन्न खाही, वो रावण है। और वो रावण की सभा में अंगद ने पैर लगाया। तो तासु सभा रोप्यो चरण, और जिन तौल्यो कैलाश। तो या सेवक को बल कहूं या स्वामी को विश्वास, यही तो बात है। और भक्त है अंगद, भक्त बड़े भगवान के और छोटे हैं भगवान। और सेतु बांध रघुपति गए और लांघ गए हनुमान। ये है अंगद को विश्वास है अपने स्वामी पर, अंगद को विश्वास है अपनी निष्ठा पर। इसलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर के और जमा दिया पैर, कोई उठा नहीं पाया। इसलिए मैं कथा कहने यहाँ पे नहीं आया हूँ, क्यों कथा तो हमारे छोटे भाता कह रहे हैं। और ये जीवन का पहला ऐसा अवसर है जो मैं मंच साझा कर रहा हूँ। एक मंच पे आज मैं इकट्ठा हुआ। कभी आता ऐसा सामंजस्य नहीं बीता कि कभी दोनों लोग मंच पे इकट्ठा हुए। इसलिए आज जीवन का पहला अवसर है कि मंच पर हमारे प्रेम बापू जी हमारे छोटे भाता है। और मुझे याद है हम लोग साथ ही पढ़ने जाते थे गुरु जी के पास। हाँ, हम लोग जो है साथ ही में व्याकरण पढ़ने, हमारे स्वर्गीय वैकुंठवासी सोईलाल पांडे जी मुझे स्मरण थे, उनके पास हम लोग व्याकरण पढ़ने जाते थे, साथ ही में जाते थे। तो आज ये जीवन का अवसर आया, हमारे आचार्य सूर्यकांत जी के माध्यम से आज मैं मंच पे आया हूँ। और यहाँ पे क्या बोलना है, कथा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है। कथा का रसपान करते रहे और बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है।
और विगत 9 या 10 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। और मैं पुनः एक बात कहूंगा कि नियम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, निभाना बंधु बहुत बड़ी बात है। किसी नियम को लगातार निभाना, उसकी रक्षा करना और उसको प्रवाह में रखना, ये बहुत बड़ा संकल्प होता है, कलेजा होता है, हिम्मत होती है। तो मैं साधुवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ आचार्य सिंह जी को, और प्रभु से मंगल कामना करता हूँ इनके जीवन में उत्साह, ऊर्जा, लगन, निष्ठा, परिश्रम, समर्पण में कोई कमी ना रहे और ऐसे ही अबाध गति से आगे बढ़ते रहे और क्षेत्र को जोड़ते रहे और ये कार्यक्रम संचालित करते रहे और आप लोग तन मन धन से इनका सहयोग देते रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, परिश्रम छोटा हो या बड़ा हो, धन कम हो या ज्यादा हो, कोई समर्पण कहीं से करता है और कोई कहीं से करता है। तो जिसके पास प्रभु ने जैसा सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार इस धार्मिक पुनीत कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान श्री राम का सेतु निर्माण हो रहा था, मुझे स्मरण आता है एक गिलहरी बार बार वो पानी में भीगती थी और पानी में भीग करके और फिर बालू में रेत में लौट जाती थी और लौट करके फिर पुल के ऊपर जाती थी और अपने आप को झकझोरती थी, अपने आप को हिलाती थी और उसके शरीर के रोमों से 2-4 कण बालू के गिर जाती थी। बांदरों ने कहा ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि मैं भी भगवान श्री राम के पुल बनाने में सहयोग कर रही हूँ। गिलहरी को ले गए राम जी के पास, तो गिलहरी से भगवान राम ने पूछा तुम क्या सहयोग कर रही हो? कहा प्रभु जिस लायक आपने मुझे बनाया है और जैसी मेरी अवस्था है और जैसी मेरी व्यवस्था है उसके अनुरूप में सहयोग कर रही हूँ। आज मैंने छोटा बनाया, छोटा सहयोग, इसे अगर बड़ा बनाओगे तो बड़ा सहयोग करूंगी। इसलिए और मुझे विश्वास है मेरे से कुछ होगा नहीं। जिंदगी भर अगर गिलहरी हिलाती रहे अपने बालों को तो क्या पुल बन जाता? लेकिन नहीं, भगवान राम को लगा नहीं, अब मेरी रावण पे विजय निश्चित है। क्योंकि सृष्टि का छोटा सा प्राणी जब गिलहरी में संकल्प मेरा साथ दे रहा है तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए और भगवान श्री राम की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम 100 दे सकते हैं या 5 दे सकते हैं, देना जरूर है। इसलिए सहयोग, और अगर बड़े हो करके और छोटा काम किया तो फिर और छोटे हो जाओगे। इसलिए हाँ, इसलिए और छोटे हो जाओगे। भगवान कहते दिया तो दिया नहीं, जा अब दे लायक तो रहेगा नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, याचिका नहीं याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दियताम दानम अदातु कतर ईदृशी। याचक कोई आपके यहाँ आता है, वो मांगता थोड़ी मुझे दीजिए, वो एक ज्ञान कराता है कि नहीं दिया था तभी आप मांग रहा हूँ, नहीं दिया था तो मांगना पड़ रहा है, और तुम नहीं दोगे तो कल हमारे जैसे तुम हो जाओगे, तुमको मांगना पड़ेगा। इसलिए अगर भगवान ने दिया है तो धर्म कार्य में देते रहिए, नहीं तो प्रभु का अच्छा जब दिया था तब दिया नहीं, जा आप तेरा मन तो होगा लेकिन देने लायक तो बचेगा नहीं। तो गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और मैं समस्त क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ, संपूर्ण जनमानस के कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपने छोटे भाई का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अवध धाम से चल करके धरा धाम पर आकर के माँ वाराही देवी और ब्रह्मदेव के पावन प्रांगण पे अपनी ओजस्वी वाणी से सारगर्भित तात्विक लोगों को हृदय को आलोकित करते हुए आप लोगों का आनंद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आप सभी के चरणों में मंगल में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया।